स्पाइस जेट, इंडिगो, अकासा ने दी है जानकारी और सर्वर समस्या से कई फ्लाइट प्रभावित हुई हैं। एयरपोर्ट से उड़ान नहीं भर पा रहे हैं विमान और तकनीकी खराबी से विमान सेवा प्रभावित हो गई है। सभी एयरलाइंस की फ्लाइट में देरी। मुंबई एयरपोर्ट पर चेक इन सिस्टम भी बंद हो गया है। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में तकनीकी गड़बड़ी की बात कही जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उड़ानों पर इसका असर पड़ रहा है। सर्वर में गड़बड़ी आ गई है। स्पाइस जेट, इंडिगो, अकासा ने इसकी जानकारी दी है। सर्वर समस्या से फ्लाइट प्रभावित हुई है। कई उड़ानों को कैंसिल कर दिया गया है और एयरपोर्ट पर यात्री परेशान दिख रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट के जो क्लाउड सर्विस है उसके अंदर जिसका टेक्निकल ग्लिच आया है उसकी वजह से पूरी दुनिया में इस बात का असर पड़ रहा है, चाहे वो एयर ट्रैवल ऑपरेशंस हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे टेलीकॉम सेक्टर हो। और असर इतना ज़्यादा है कि खासतौर पे मैं बात करूँ मुंबई के T2 ऑपरेशंस की अंदर की तरफ, वहाँ पर जितनी भी फ्लाइट्स हैं उनकी चेक इन जो फैसिलिटी है उसमें लंबी लंबी कतारें वहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर देखने के लिए इस वक्त मिल रहा है। अंदर के साइड में मैं आपको दिखाऊं, जो क्यूज हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं क्योंकि अंदर इस बात को लेकर, चेक इन को लेकर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। क्या नाम है आपका? जी राजेश। कहाँ से राजेश आप? मैं रायपुर से। यहाँ मुंबई से जा रहे हैं, आ रहे हैं? हाँ, मैं रायपुर ट्रैवल कर रहा हूँ। कौन सी फ्लाइट है? मेरी इंडिगो की फ़्लाइट है और मैं पैनिक में हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है मेरी फ़्लाइट मिस हो जाएगी। अभी इंडिगो ने कुछ एडवाइजरी जारी की है। आप देख रहे हैं मैं ज़्यादा समय दे नहीं पाऊंगा, लाइन लंबी है। तो मैं कंफ्यूजन किस बात का है, मैं ये जानना चाहता हूँ, किस बात का? अभी मुझे खबर मिली कि इंडिगो ने कुछ एडवाइजरी जारी की है कि उनके सिस्टम में कुछ ग्लिच आया है जिसके कारण लोगों की फ़्लाइट मिस हो रही है। लोग ट्वीट कर रहे हैं, तो मुझे जब सूचना मिली मैं भाग के आया हूँ कि ये फ़्लाइट मिस नहीं हो जाएगा। रायपुर की मुझे कोई दूसरी फ़्लाइट लग नहीं रही और ये भीड़ देख के मैं परेशान हो रहा हूँ। तो इफ़ यू कैन स्पेयर मी। अच्छा, आप पेशे से यहाँ पे काम करते? नहीं, मैं ट्रैवल किया था ऑफिशियल पर्पज से और अभी मैं वापस हो रहा हूँ। अच्छा, तो देखिए ये जो कंफ्यूजन है जिसके बारे में हम आपको लगातार बता रहे हैं, जितना भी ट्रेवल आप एडवाइजरी इस पर देख रहे हैं, लगातार जितनी भी फ्लाइट्स हैं उन्होंने अपनी ट्रैवल एडवाइजरी यहाँ पर इशू कर दी है। चाहे इंडिगो हो और चाहे जितनी भी कंपनियाँ हों, उनकी तरफ से ट्रैवल एडवाइजरी इशू की गई है और ये हड़कंप है, ये पूरी दुनिया में है इस वक्त। माइक्रोसॉफ्ट का जो क्लाउड सर्विस है उसमें जो टेक्निकल ग्लिच आया है उसकी वजह से जो इम्पैक्ट होने वाली जो कई सारी सर्विसेज हैं, चाहे वो टेलीकॉम हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे वो एयर ट्रैवल ऑपरेशंस हो, तमाम जो चीज़ें हैं उनमें इस तरह का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और हड़कंप लोगों के बीच में है। लोग जो हैं वो ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं चल रहा है कि अब यहाँ से कैसे इस ऑपरेशन को स्मूथ बनाया जाएगा। कैमरा पर्सन प्रमोद गरुड़ के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तकनीकी दिक्कत से दुनिया भर में परेशानी नजर आ रही है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भी आई है दिक्कत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि एयरलाइंस भी जानकारी बार बार ये दे रही है कि सर्वर में परेशानी आ गई है और जिस वजह से जो फ्लाइट्स हैं वो उड़ान नहीं भर पा रही हैं। लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तकनीकी दिक्कत से दुनिया भर में परेशानी देखी जा रही है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भी आई है दिक्कत। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि सर्वर क्रैश होने से एयरपोर्ट तो ठप है ही, इसके अलावा सर्वर में दिक्कत से दुनिया में परेशानी दिख रही है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने बुलाई है आपात बैठक। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पूरी दुनिया भर में दिक्कतें देखी जा रही है। सर्वर में दिक्कत आ गई है। माइक्रोसॉफ्ट का ये सर्वर जो कि डाउन चला गया है और इसी के चलते सर्वर क्रैश होने से एयरपोर्ट ठप पड़ गए हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इसको लेकर आपात बैठक बुलाई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, तकनीकी खामी की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसी के चलते लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भी आई है दिक्कत। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने आपात बैठक बुलाई है जहां चर्चा की जाएगी कैसे इसका समाधान निकाला जाए, कितना वक्त लग सकता है सर्वर को ठीक होने में, क्योंकि चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे एयरपोर्ट हो, सब कुछ ठप पड़ चुका है। कामकाज ठप पड़ गए हैं और आप समझिए कि अगर सर्वर क्रैश हुआ है और कामकाज नहीं हो पा रहा है तो एक दिन में फिर कितना भारी नुकसान होगा। दुनिया भर में फिलहाल सर्वर डाउन है। कंफ्यूजन बहुत है क्योंकि जिस तरह का एडवाइजरी का सामने आना, एडवाइजरी के बाद लगातार इस पूरी दुनिया से इस तरह की खबरों का आना, यहाँ पे लोगों में कंफ्यूजन है। अंदर क्या परिस्थितियाँ हैं, ये अंदर थोड़ा अंदर की साइड में ये पूरा मामला चल रहा है इस वक्त। लेकिन
जो मामला है टेक्निकल ग्लिच का माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड जो सर्विस सिस्टम है उसमें, उसका असर सिर्फ हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको एयरपोर्ट ऑपरेशंस की दिखा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर, तमाम ऐसे सेक्टर हैं जो यहाँ पर प्रभावित हुए हैं। जो लोग हैं फिलहाल हमें बात नहीं करने दी जा रही है। जो यहाँ का जो ऑपरेशन अथॉरिटी है यहाँ की, वो फिलहाल लोगों से बात करने से रोक रही है। यहाँ पे इन्होंने लोग अपने जो सिक्योरिटी है वो भी इसीलिए तैनात कर दी ताकि मीडिया जो हो रहा है अंदर उसको ना दिखा पाए। लेकिन जो तस्वीरें हैं जो मैं एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ वो उस वक्त मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो आपको बता दें कि दुनिया भर में परेशानी नजर आ रही है। सर्वर क्रैश हो गया है जिस वजह से हड़कंप मचा हुआ है, कामकाज ठप पड़ गए हैं, चाहे बैंक सेक्टर हो, विमान सेवा हो, फोन हो, कंप्यूटर हो, सब कुछ ठप पड़ गया है। इंडिगो, स्पाइसजेट जैसी एयरलाइंस का कहना है कि सर्वर में दिक्कत की वजह से विमान सेवाएं प्रभावित हुई हैं और एयरपोर्ट पर चेक इन और चेकआउट सिस्टम ठप हो गए हैं। बुकिंग सेवा भी प्रभावित हुई है और इससे सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका है। तो भारत और अमेरिका सहित दुनिया भर மேடு பள்ளங்கள் குவாரி டெஸ்ட் மற்ற டெப்ரிஸ் கொண்டு நிரப்பப்பட்டு வருகின்றன. அப்படி ஏதாவது இருந்தால் கவனத்திற்கு கொண்டு வாருங்கள். உடனடியாக அந்த இடத்தை சரி செய்வதற்குண்டான முயற்சிகளை மேற்கொள்ளலாம். அமைச்சர் உதயநிதி तो दरअसल आपको बता दें कि भारत सरकार ने इन तकनीकी दिक्कतों के बाद माइक्रोसॉफ्ट से संपर्क भी किया है। स्पाइसजेट, इंडिगो और अकासा एयरलाइंस ने भी इसी तरह की तकनीकी समस्या का हवाला दिया है। साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म, We should not panic. The government of India is certainly going to be, I'm very confident, engage with Microsoft to ensure that they restore their services back at the earliest. Sir, as many flights services they are tweeting continuously, what do you think? How do you think that Microsoft, how quickly they will resolve such? I cannot comment on that, but what I'm reading online and I'm seeing their tweets that they are trying to, they have admitted that there is a degrading of their service and that they are also saying that they are slowly and systematically restoring it. As somebody who's been in technology for some decades now, I can tell you a complex system like this, when it crashes, it needs to come back online through a very series of very, very steady steps, and it is not like switching on and off a switch. So there is a process by which they will bring this system back online, and it will. I'm pretty sure that it will take some time, and that Microsoft, as a credible company, as a company that is doing a lot of work in India, will certainly do this eventually. But what has caused it, and in the coming days what steps they will take and other platforms like them will take to make sure there is never such a disruption in the future, is certainly something that I look forward to have. सर, माइक्रोसॉफ्ट आउटरीच का जो समस्या है, जिस तरीके से पूरे सेक्टर्स, चाहे वो